हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टेररिज्म को लेकर पिछले कुछ दिनों में आपने ये देखा होगा कि हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि टेररिज्म को घर में घुसकर मारेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप टेररिस्ट को आप जवाब देते हैं तो इसको लेकर कोई रूल नहीं होना चाहिए। आंसर कांट हैव एनी रूल्स। इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर्स टू टेररिस्ट कांट हैव एनी रूल्स। आप किसी टेररिस्ट से डील कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशंस बीच में नहीं आना चाहिए। साफ साफ इशारा है पाकिस्तान के टेररिज्म की तरफ से को लेकर खासकर। एक्चुअली पूरी कहानी क्या है शुरुआत से समझते हैं। देखिए, रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर वाई भारत मैटर्स, जो कि डॉक्टर एस जयशंकर की अपनी बुक है, इनके मराठी वर्जन जो कि पुणे में यहाँ पर लॉन्च करने के लिए गए थे। इसी लॉन्च के दौरान में बहुत सारे यूथ से इंटरेक्ट कर रहे थे और इस इंटरेक्शन के दौरान जब सवाल पूछा गया कि भारत के लिए ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिनसे रिलेशंस को मेंटेन करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना होता है, तो इसके जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि भारत के लिए आज के टाइम में जिनके साथ में रिलेशंस को मेंटेन करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, तो बिना नाम लिए पाकिस्तान का नाम कहा गया। वैसे नाम पाकिस्तान का लिया नहीं गया, लेकिन जो बातें कही गई यहाँ पर डायरेक्ट पाकिस्तान की तरफ इशारा था। और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है टेररिज्म, क्योंकि टेररिस्ट जिस तरीके से एक लंबे टाइम से 1947 के टाइम से जिस तरीके से भारत के ऊपर पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करता रहा है, इसको लेकर रिसेंटली लास्ट 10 साल में जिस तरीके से हमारी देश की फॉरेन पॉलिसी हुई है टेररिस्ट को डील करने को लेकर, ये तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर डिस्कस की गई। और इसके लिए डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर कहते हैं कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, ऐसा नहीं कि ये रिसेंटली 10 साल में टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़े या फिर इसे कर्ब डाउन किया गया है। कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर ये मानते हैं कि ये जो टेररिस्ट का जो मुद्दा है ये 1947 के टाइम से चलता आ रहा है। और इसको लेकर ना ये कहा गया कि जब 1947 के टाइम में पाकिस्तान बैक्ड ट्राइबल इन्वेजन कश्मीर जब देखा गया था, ये फर्स्ट अटैक था बेसिकली इंडिपेंडेंट इंडिया में। और जब पाकिस्तान की जो बैक ट्राइबल इन्वेजन है जो थे, जब भारत में अटैक किए, अटैक करने के दौरान आपको पता होना चाहिए हरि सिंह उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे। इन्होंने यहाँ पर अटैक को देखते हुए भारत के साथ में इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं और इसके बाद में भारत के साथ में विलय हो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए इसके रिजल्ट में भारत अपने साइड से आर्मी को भेजता है कश्मीर में, और यहाँ पर ये जो ट्राइबल इन्वेजन हुए थे जो पाकिस्तान बैक था, इससे फाइट होती है। उसी दौरान यहाँ पर एक गड़बड़ ये हो जाती है कि नेहरू जी चले जाते हैं यूएन में कश्मीर के इशू को ले। ये सबसे बड़ा एरर माना जाता है। आप समझ सकते हैं कि एक बुक है, आपको बुक जरूर पढ़नी चाहिए, इंडियाज वर्ल्ड, जो राजीव डोगरा जी ने लिखा है। इस बुक में साफ साफ लिखा है कि कैसे यहाँ पर नेहरू जी क्विकली यहाँ पर रियलाइज करते हैं और यूएन में चले जाते हैं पाकिस्तान के अग्रेशन को लेकर। बल्कि हमारे देश की जो आर्मी है अच्छे से डील कर रही थी जो ट्राइबल इन्वेजन हुआ था उस टाइम। तो इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर भी ये मानते हैं कि ये एक सबसे बड़ी भूल थी, ये एक सबसे फंडामेंटल एरर था हमारे तरफ से। और डॉक्टर एस जयशंकर ये नहीं कहते कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 के टाइम से टेररिस्ट को लेकर हमारी जो पॉलिसी है बिल्कुल बदल गई है। नहीं, ये मानते हैं कि 50% हमारी जो पॉलिसी है बिल्कुल चेंज हुई है, लेकिन 50% हम लोग जो का जो त्यो है उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियाज पॉलिसी ऑन टेररिज्म हैज चेंज सिंस 2014 से जयशंकर। लेकिन इनके साथ में ये भी इंक्लूड किया गया कि 50% हम लोग बदलाव किया, और इस 50% में जो बदलाव जो देखा गया है खासकर कश्मीर में, इस 50% में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव देखा गया आज के टाइम में। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हट गया। आज के टाइम में जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट विकास देखी जा रही है। लोग यहाँ पर जो यूथ है जो पत्थरबाजी एक टाइम में करते थे, आज के टाइम में यूथ स्टार्टअप की तरफ फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर बेसिकली डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पे एग्जाम्पल देते 26/11 के अटैक को लेकर, क्योंकि जब 2008 के टाइम में मुंबई में जब 26/11 का अटैक हुआ, उस दौरान यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। और इस अटैक के बाद ना यूपीए गवर्नमेंट लगातार कहीं कहीं डिस्कशन आपस में चल रहा था कि कैसे इसे कंक्लूडिंग पॉइंट पे लाया जाए, कैसे हम लोग इसका एक निष्कर्ष निकाला जाए। और अल्टीमेटली निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि द कॉस्ट ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ नॉट अटैकिंग इट। मतलब ये हुआ कि फाइनली ये डिसीजन निकला कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना इससे बेटर ये होगा कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना करना। ये चीजें उस वक्त डिसीजन लिया गया। सो जो डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि ये सबसे बड़ा ब्लंडर था उस वक्त, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि अपने साइड से अटैक नहीं करना ये सही होगा, लेकिन आप एक तरफ से ये सोचिए कि जो टेररिस्ट इंडिया में एंटर हुए 26/11 के टाइम में, उनका जो मनोबल है ये ऊंचा कैसे होगा जब इसको लेकर कोई एक काउंटर स्टेप्स लिया नहीं जाएगा। और यही गलती 2008 में
की गई, क्योंकि कहा गया कि इफ यू डोंट रिएक्ट टू इट हाउ कैन यू प्रिवेंट द नेक्स्ट वन फ्रॉम हैपनिंग। अगर आप इसे रोक नहीं पा रहे हैं, आप इसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, समथिंग कुछ रिएक्ट तो करना चाहिए, तो आगे आने वाले जो अटैक हैं उससे आप कैसे प्रिवेंट करेंगे। और इसी के परस्पेक्टिव से यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं टेररिस्ट डू नॉट प्ले बाय एनी रूल्स, द आंसर टू टेररिस्ट कैन नॉट हैव एनी रूल्स। अगर टेररिस्ट बिना किसी रूल के वो अपनी एक्टिविटीज करते हैं तो हमें भी बिना रूल्स के टेररिस्ट के साथ में डील करनी चाहिए, उसे रिएक्ट करनी चाहिए उनको लेकर। और ये जो तमाम इशू है ना, ये ज्यादा तब से निकलना स्टार्ट हो गया जब द गार्डियन में रिसेंटली इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया था। जब पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंस के आधार पर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट निकाली, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत जो है ऑर्डर्ड किलिंग्स पाकिस्तान में करवा रहा है, इतने नंबर्स ऑफ जो टेररिस्ट वो मारे गए हैं पाकिस्तान में, ऐसी चीजें निकल के आई। और इसके रिस्पॉन्स में भारत ने अपने साइड से रिस्पॉन्स भी दिया कि हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है टारगेट किलिंग को लेकर। यहाँ तक कि डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर ये भी बात का जिक्र करते हैं, जब पिछले साल मई 2023 के टाइम में SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर एस जयशंकर अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तान काउंटर पार्ट बिलावल भुट्टो जरदारी से जब मिलते हैं तो उन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा इट्स डिफिकल्ट टू एंगेज विद अ नेबर प्रैक्टिसिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उस वक्त भी साफ साफ ये बात कही गई थी और ये कहा गया था जो विक्टिम ऑफ टेररिज्म है और जो परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म है दोनों आपस में कभी एंगेज नहीं कर सकते। अगर वही हम दूसरी तरफ बात करें ना, आज के टाइम में गवर्नमेंट कश्मीर में ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इसका यूज कर रही है और ये साफ साफ देख सकते हैं जहां पर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ये कह रहे हैं जितने भी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं कि आप ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को यूज कीजिए, जिसमें सभी को लेकर आप साथ चलिए, सभी को लेकर आप स्टेप लीजिए आगे, ताकि कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के यूथ के लिए, कश्मीर के फार्मर्स के लिए एक बेटर सोल्यूशन निकल सके। क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए टेररिस्ट को अटैक को लेकर साफ साफ यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के DGP की तरफ से ये कहा गया कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है आज के टाइम में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है 2023 में, और रिसेंटली 2024 की बात करें तो यहाँ पर हम लोग इसको लेकर भी हम लोग आगे सिक्योरिटी को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पर आगे स्टेप्स ले रहे हैं। और क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि कुछ टेररिस्ट यहाँ पर मारे गए, कुछ टेररिस्ट यहाँ पर पकड़े गए, और रिसेंटली आपने ये भी देखा हो कि इलेक्शन का टाइम है और पिछले मंथ आपने देखा हो कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल फ्रंट जो है, जो एक एंटी टेरर लॉ के अंडर में इसे बैन किया गया 5 साल के लिए। ऐसे संगठन जो बेसिकली आतंकवाद को जो बढ़ावा देते थे, फंडिंग करते थे, सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, इनको लेकर भी एक्शंस लिए गए हैं। और ना हमारी रिसेंटली बात करिए, एक लंबे टाइम से बात करिए, एक हिस्ट्री रही है, कोई भी अटैक हो, अगर जैसे रिसेंटली हमास के इजराइल के ऊपर अटैक हुआ तो हमने कहा ये एक टेररिस्ट अटैक था। ऐसे संगठन जो नॉन स्टेट में आते हैं, नॉन स्टेट एक्टर में आते हैं, अगर उनकी तरफ से अटैक किया जाता है तो भारत हमेशा से कहीं न कहीं निंदा किया है, हमेशा से, और आवाज भी उठाया है, चाहे वो भारत पर अटैक क्यों ना हो, चाहे दूसरे देश पर अटैक क्यों ना हो। तो फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जिसमें क्वेश्चन में ये है कि व्हाट कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी कॉल्ड जिग। रिसेंटली क्या हुआ है, एक देश जिसने न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च की है और इसके रिगार्डिंग वीडियो हमने सोचा कि बनाया जाए, लेकिन हमें लगा कि बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के इसमें स्कोप नहीं थे, इसलिए हमने इस टॉपिक को छोड़ दिया। लेकिन हाँ, ये टॉपिक जिक्र करंट में था। आपको बताना ये कि किस देश ने यहाँ पर न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी को लॉन्च किया है, जिसका नाम जिग है। इंडिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। और जाते जाते अपनी ओपिनियन जरूर दे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर जो कह रहे हैं ये कितना सही है और आप क्या सोचते हैं इस बात को लेकर। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।